हेलो, राम राम सभी को। तो आज हम राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान की भौगोलिक विभाजन पढ़ेंगे, ठीक है? उनको देखकर चलेंगे और इसमें जो उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान क्षेत्र है, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र। तो इस पार्ट में हम अर्धशुष्क पार्ट को लेकर चलेंगे, ठीक है? तो बात करते हैं। वर्तमान में भू आकृतियों के आधार पर राजस्थान को 4 भौगोलिक भागों में विभाजित किया गया है। वो कौन-कौन से हैं? उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान क्षेत्र, अरावली पर्वतमाला और पहाड़ी क्षेत्र, पूर्वी मैदान, दक्षिणी पूर्वी पठार या हाड़ौती पठार। ठीक है? इन 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है राजस्थान की भौगोलिक विभाजन को। ये राजस्थान का जो भौगोलिक विभाजन का जो उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र है, ये सबसे बड़ा क्षेत्र है राजस्थान का, ठीक है? और इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन तो ज़रूर आते हैं, तो इस क्लास को पूरी देखना, ठीक है? अब हम इन चारों पार्टों का क्षेत्रफल, जनसंख्या, कौन से भाग के अवशेष हैं वो देखेंगे, कौन से काल के हैं, मिट्टी देखेंगे, कौन-कौन से ज़िले में ये पार्ट, वर्षा कितनी होती है, जलवायु कौन-सी है और वनस्पति कोपेन के अनुसार इनमें कौन-सी पाई जाती है, ठीक है? तो ये है अपना उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान, जिसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, शुष्क और अर्धशुष्क, ठीक है? दूसरा है अपना अरावली पर्वतमाला, तीसरा है पूर्वी मैदान और चौथा है अपना हाड़ौती का पठार, ठीक है? अब इनका क्षेत्रफल देखेंगे, ठीक है? उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान, जिसका क्षेत्रफल है 61%, शुष्क और अर्धशुष्क दोनों को मिला के है, इसका क्षेत्रफल है राजस्थान का 61% है। अरावली पर्वतमाला का है 9%, पूर्वी मैदान का है 23% और हाड़ौती पठार का है 7%, ठीक है? 61, 9, 23, 7 कैसे याद करना है? 61, 9, 23, 7। अब इनकी जनसंख्या की बात करेंगे, जनसंख्या कितनी परसेंट निवास करती है, ठीक है? उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान में 40% जनसंख्या निवास करती है, यानी क्षेत्रफल इसका अधिक है, उस क्षेत्रफल के अनुसार इसमें जनसंख्या कम निवास करती है, क्योंकि यहाँ पर शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है, इस कारण यहाँ पर जनसंख्या कम निवास करती है, ठीक है? अरावली पर्वतमाला, जिसका क्षेत्रफल 9% है और जनसंख्या 10%, यानी क्षेत्रफल से भी अधिक जनसंख्या निवास करती है इस भाग में, ठीक है? पूर्वी मैदान, इसमें जनसंख्या 39% निवास करती है, यानी क्षेत्रफल से भी बहुत ज़्यादा अधिक, ठीक है? यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। और हाड़ौती पठार में 7% क्षेत्रफल है और जनसंख्या 11%, ठीक है? ये इनका क्षेत्रफल और जनसंख्या है। भाग देखेंगे, जो उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान है वो 33 सागर का अवशेष है। अरावली पर्वतमाला है वो गोंडवाना भाग का अवशेष है। पूर्वी मैदान है वो भी 33 सागर का अवशेष है और हाड़ौती का पठार गोंडवाना का अवशेष है, यानी उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान और पूर्वी मैदान ये दोनों है 33 सागर के अवशेष, और अरावली पर्वतमाला और हाड़ौती का पठार दोनों गोंडवाना के अवशेष हैं, ठीक है? अब इनमें समय देखेंगे, जो उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान है वो प्लेस्टोसीन काल का है, अरावली पर्वतमाला प्री कैम्बियन काल की है, पूर्वी मैदान है वो भी प्लेस्टोसीन काल का है और हाड़ौती का पठार क्रेस्टेशियस काल का है, ठीक है? मिट्टी इनमें पाई जाती है, उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान में मिट्टी पाई जाती है वो रेतीली है। अरावली पर्वतमाला में जो मिट्टी पाई जाती है वो पर्वतीय मिट्टी है। पूर्वी मैदान में मिट्टी पाई जाती है वो कच्छारी मिट्टी पाई जाती है और हाड़ौती के पठार में जो मिट्टी पाई जाती है वो काली है, जो सबसे अधिक उपजाऊ है ये, ठीक है? जिले कितने-कितने हैं? उत्तर पश्चिमी जो जिले हैं वो अप या डाउन भी हो सकते हैं, ठीक है? जिले हैं इसमें 15 हैं, उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान में अरावली पर्वतमाला में 13 जिले हैं, पूर्वी मैदान में 10 जिले हैं और हाड़ौती के पठार में 7 जिले हैं, ठीक है? वर्षा की बात करते हैं। शुष्क क्षेत्र में वर्षा होती है उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान में 0 से 20 सेंटीमीटर के लगभग होती है, और अर्धशुष्क क्षेत्र में जो वर्षा होती है 20 से 40 सेंटीमीटर के लगभग होती है। अरावली पर्वतमाला में वर्षा होती है 40 से 60 सेंटीमीटर के लगभग होती है, और पूर्वी मैदान की बात करेंगे तो उसमें वर्षा होती है 60 से 80 सेंटीमीटर, ठीक है? हाड़ौती पठार में जो वर्षा होती है 80 से 120 सेंटीमीटर के लगभग होती है। ये वर्षा का जो क्वेश्चन है ये पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इनको याद रखना है। अब इसकी जलवायु की बात करेंगे। उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान में जलवायु है जो शुष्क और अर्धशुष्क दोनों प्रकार की है। अरावली पर्वतमाला में जो जलवायु है वो उपाद्र की है। पूर्वी मैदान में आर्द्र है और हाड़ौती पठार में अति आर्द्र जलवायु है, ठीक है? वनस्पति देखेंगे कोपेन के अनुसार, उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान में जेरोफाइटिक्स कांटेदार पौधे और स्टेपी वनस्पति पाई जाती है, जो कि सबसे बड़ा वनस्पति क्षेत्र है, ठीक है?
अरावली पर्वतमाला में पाई जाती है शुष्क पर्णपाती। ठीक है, ये जो वनस्पति है देख के चलना, ये पूछ लिया जाता है ये कौन सी प्रकार की जो वनस्पति है कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, शुष्क और अर्ध पूर्वी मैदान में और हाड़ौती पठार में सवाना, वागड़ और हाड़ौती और माउंट आबू में पाई जाती है ये। ठीक है, जो सवाना है ये। ठीक है, इसमें से ही एग्जाम के बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसको यानी कि जो पूरी टेबल है इसको याद करके चलना है। ठीक है, अब देखेंगे कि वीसी मिश्रा की पुस्तक के अनुसार राजस्थान का भौगोलिक विभाजन किया गया है, कितने भागों में डिवाइड किया गया है। वीसी मिश्रा की पुस्तक के अनुसार इसको 7 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है घग्गर मैदान, दूसरा है शुष्क क्षेत्र, तीसरा है अर्ध शुष्क क्षेत्र, चौथा है अरावली क्षेत्र, पांचवा है पूर्वी कृषि भूमि, छठा है चंबल व बियड क्षेत्र और सातवां है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, ये है घग्गर मैदान, गंगानगर हनुमानगढ़ जिला आता है। ठीक है, ये है शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र, ये हो गया अपना अरावली पर्वतमाला वाला क्षेत्र, ये हो गया पूर्वी कृषि भूमि। ठीक है, और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र ये वाला हो गया, और चंबल और बीहड़ क्षेत्र हो गया ये वाला। ठीक है, ऐसे राजस्थान को डिवाइड किया गया है वीसी मिश्रा की पुस्तक के अनुसार 7 भागों में। ठीक है, अब बात करेंगे उत्तर पश्चिमी राजस्थान की, जिसकी उत्पत्ति हुई है प्लेस्टोसीन काल में, और जो इस मरुस्थल का ढाल है ये भी याद रखना है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। जो उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान है उसका ढाल है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। परमो कार्बनीफेरस काल के दौरान पश्चिमी राजस्थान है जो टैथिस सागर से ढका हुआ है। ठीक है, और इसमें खारे पानी की झीलों के कारण झीलों को महासागर के अवशेष से माना जाता है। जो इसमें जो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में जो खारे पानी की झीलें हैं उनको महासागर का अवशेष माना जाता है। ठीक है, थार मरुस्थल थार मरुस्थल का लगभग 85% भाग है वो भारत में है, और जो शेष 15% भाग है वो पाकिस्तान में। ठीक है, ये भी याद रखना है। मरुस्थल का 60% से अधिक भाग राजस्थान में यानी 62% स्थित है, और शेष जो भाग बचा हुआ है भारत में गुजरात, पंजाब, हरियाणा इन तीनों स्टेट में विस्तृत है। ठीक है, क्षेत्रफल की बात करेंगे तो उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान की वो 1.75 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, सबसे बड़ा भौतिक क्षेत्र है। राजस्थान की कुल क्षेत्रफल का 61% है, और इसमें 15 जिले शामिल किए गए हैं, नए जिले भी शामिल किए गए। ठीक है, उत्तरी जिले में है गंगानगर हनुमानगढ़ है, मध्य जिले में है चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जोधपुर, फलोदी और पाली है। पश्चिमी जिले हैं जालौर, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, बीकानेर, ये सभी जिले इस उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान में शामिल किए गए हैं। जनसंख्या की बात करेंगे तो वो 40% आबादी निवास करती है, क्योंकि शुष्क जलवायु परिस्थिति के कारण यह जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ठीक है, इस भाग में अब इस भाग की हम विशेषताएं देखेंगे। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, और इसे 3 समांतर पट्टियों में बांटा गया है, जिसे मरुस्थली, बांगर व रोही में विभाजित किया गया है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। जो रेत के टीले पाए जाते हैं वहां पर उनको स्थानीय भाषा में धोरे कहा जाता है। याद रखना, जो रेत के टीले पाए जाते हैं वहां पर उनको स्थानीय भाषा में धोरा कहा जाता है। वर्षा होती है 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर वार्षिक। ठीक है, अरावली का वर्षा छाया क्षेत्र है ये। जलवायु यहाँ शुष्क और अर्धशुष्क दोनों प्रकार की पाई जाती है। मिट्टी बलुई मिट्टी है। प्रमुख चट्टानें अवसादी चट्टानें हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में रेत और चट्टानों के विशाल भूभाग पाए जाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से चूना पत्थर शामिल है। वनस्पति की बात करेंगे तो शुष्क जलवायु में उगने वाले पौधे और कांटेदार झाड़ियां, कैक्टस, खजूर का पेड़ है। इस भाग में कृषि खरीफ की फसल का उत्पादन सबसे बड़ी मात्रा में किया जाता है। यहाँ पर खरीफ की फसलों में जैसे बाजरा, मोठ और गवार होता है। 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा इसे 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है, उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान, जिसे थार रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है, शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल। ठीक है, ये होगी हमारी 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, इसको 2 भागों में डिवाइड करती है, शुष्क मरुस्थल में और अर्धशुष्क मरुस्थल में। ये बात करेंगे मैं अर्धशुष्क क्षेत्र की। ठीक है, अर्धशुष्क रेगिस्तान, जिसे बागड़ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, भौगोलिक विभाजन शुष्क रेगिस्तान और अरावली क्षेत्र के बीच में स्थित है। ये 25 सेंटीमीटर व 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा के मध्य स्थित है ये। ठीक है, और अर्धशुष्क रेगिस्तान को 4 भागों में विभाजित किया गया है। घग्गर मैदान, ये है अपना शेखावटी क्षेत्र, ये हो गया नागौर उच्च भूमि, और ये है अपना चौथा लूणी बेसिन। ठीक है, 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ये हो गया घग्गर मैदान, ये शेखावटी क्षेत्र हो गया, ये नागौर उच्च भूमि, और ये है लूणी बेसिन। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम घग्गर मैदान की। ठीक है, इसमें 2 जिले आते हैं। उत्तरी भाग है रेगिस्तान का
गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 जिले आते हैं इसमें, और इसे नाली या पाट क्षेत्र भी कहा जाता है, जो घग्गर नदी द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से निर्मित होता है। नाली है वो हनुमानगढ़ में घग्गर नदी द्वारा निर्मित मैदानी क्षेत्र को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है। घग्गर दोआब क्या है? सतलुज और घग्गर नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को घग्गर दोआब क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। घग्गर नदी बेसिन में पाई जाने वाली जो बलुई मिट्टी को काठी या बग्गी कहा जाता है। ठीक है, या काठी बग्गी किसे कहा जाता है? यानी घग्गर नदी बेसिन में पाई जाने वाली जो बलुई मिट्टी होती है उसको काठी या बग्गी कहा जाता है। थली, रेगिस्तान में स्थित जो ऊंचे भूभाग होते हैं उनको थली कहा जाता है। ठीक है, जो मुख्यतः बीकानेर और चूरू में पाए जाते हैं। जो रेगिस्तान है उसमें जो ऊंचे उठे हुए जो भूभाग होते हैं उनको थाली कहा जाता है, और वो जो पाए जाते हैं बीकानेर और चूरू जिले में पाए जाते हैं। यह अत्यधिक सिंचित क्षेत्र है जो क्षारीयता की समस्या से ग्रसित है। दूसरा है अपना शेखावटी आंतरिक अपवाह क्षेत्र। ये जो आंतरिक अपवाह क्षेत्र शेखावटी है झुंझुनू, सीकर, चूरू और उत्तरी नागौर में विस्तृत है। मध्यम और कम ऊंचाई के रेत के टीलों से ढका हुआ एक रेतीला मैदान है। इसे बांगर क्षेत्र भी कहा जाता है, और इस क्षेत्र में बरखान बालू का स्तूप की प्रमुखता से पाए जाते हैं। यानी जो बरखान बालू का स्तूप है उसकी प्रमुखता पाई जाती है। यह अंतर्दर्शीय जल निकासी वाला क्षेत्र है, यानी इसमें जो अंत प्रवाह नदियाँ होती है वो थोड़ी दूर बहने के बाद वो विलुप्त हो जाती है, वो क्षेत्र इसमें पाया जाता है। ठीक है, और इस क्षेत्र में जो कौन कौन सी नदियाँ पाई जाती है जो अंत प्रवाही होती है, वो मेंढा, कांतली, खारी और रूपनगढ़ इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ हैं। तोरावटी किसे कहते हैं? कांतली नदी के जल ग्रहण क्षेत्र को तोरावटी कहा जाता है। जोहड़, कच्चे पानी के कुओं को जोहड़ कहा जाता है, यानी जो कच्चे पानी के जो कुएं होते हैं उनको जोहड़ कहा जाता है। तोरावटी है वो कांतली नदी के जो अपवाह क्षेत्र होता है उसको तोरावटी कहा जाता है। ठीक है, ये जोहड़ की इमेज है। ठीक है, सरिया सरोवर, रेत के टीलों के बीच पानी जमा होने से बने जल निकाय को सरिया सरोवर कहा जाता है, यानी जो रेत के टीले होते हैं उनके बीच जो पानी जमा हो जाता है उसको सरिया सरोवर कहते हैं। उदाहरण जस्सूसर, मानसर और सालासर। ठीक है, इस क्षेत्र में कई खारे पानी की झीलें सांभर, डीडवाना कुचामन और रण जो सुजानगढ़, तालछापर, परिहार, चूरू में स्थित है। बीड़ क्या है? इस क्षेत्र में चारागाह को बीड़ कहते हैं जो राजस्थान के राज्य के संरक्षण क्षेत्र में सूचीबद्ध है। ठीक है, जो चारागाह होता है उस क्षेत्र को बीड़ कहा जाता है। तीसरा है अपना लूणी बेसिन या गोडवाड़ क्षेत्र। ठीक है, जिसका विस्तार है जोधपुर, जालोर, पाली, बालोतरा और बाड़मेर, ये जिले शामिल है इसमें। लूणी व इसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जलोढ़ मैदान होता है उसको लूणी बेसिन या लूणी जवाई बेसिन कहा जाता है, यानी जो लूणी नदी का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को लूणी बेसिन या लूणी जवाई बेसिन कहा जाता है। कच्छ के रण से सटे हुए क्षेत्र को जमीन में खारापन दिखाई देता है। मिट्टी होती है वो नवीन जलोढ़ जो संपूर्ण लूणी बेसिन के 47.51% हिस्से को कवर करती है ये। ठीक है, 35,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और पश्चिमी राजस्थान का सबसे आर्द्र क्षेत्र है ये। लूणी बेसिन की जो प्रमुख नहर है वो नर्मदा नहर है। इस क्षेत्र जो ये क्षेत्र है वो समतल है और इसमें जो कुछ पहाड़ियाँ भी स्थित है। ठीक है, अब उन पहाड़ियों की बात करेंगे कौन कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है। पहले अपने 56 की पहाड़ियाँ जो बालोतरा में मोकलसर गांव से सिवाना तक फैली हुई है, लगभग 11 किलोमीटर लंबी, 1.5 किलोमीटर चौड़ी और गोलाकार है। 56 पहाड़ियों के इस समूह को 56 की पहाड़ियाँ कहा जाता है, यानी ये 56 पहाड़ियों का एक समूह है जो बालोतरा के मोकलसर गांव से सिवाना तक फैली हुई है, और इसकी लंबाई है 11 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर चौड़ी और गोलाकार आकृति की है। ठीक है, और ये जो यह पहाड़ी है इसमें ग्रेनाइट की प्रचुर मात्रा है जिसे हम ग्रेनाइट पर्वत भी कहते हैं। ठीक है, अगला है अपना पिपलुदिया बालोतरा। ठीक है, इसे रेगिस्तान का माउंट आबू या राजस्थान का छोटा माउंट आबू कहा जाता है पिपलुद बालोतरा को। यह पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। पश्चिमी राजस्थान में जो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान पूछे तो पिपलुद बालोतरा है। हल्देश्वर महादेव का मंदिर है वो पिपलुद में स्थित है। अगला है अपना जालोर का सिवाना पहाड़ियाँ। यह क्षेत्र ग्रेनाइट के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। जालोर को ग्रेनाइट का शहर कहा जाता है, ये याद रखना है। ग्रेनाइट और मालानी रायोलाइट से बनी पहाड़ियाँ गुंबदों और इसैल वर्गों के रूप में पाई जाती हैं। ये पहाड़ियाँ मांडलिया, हेमवास, रावनिया, चोटिला, खेजरला, काकनी और मोगरा खुर तक फैली हुई है। ठीक है, मलानी पहाड़ियाँ जो चूना पत्थर के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। नाकोड़ा पहाड़ियाँ बालोतरा में जैन धर्म का एक धार्मिक स्थल है और यहाँ पार्श्वनाथ मंदिर बना हुआ है। नाकोड़ा भैरव के नाम से भी जाना जाता है। सेंद्रा पहाड़ियाँ ब्यावर में सरपेंटाइन सहित विभिन्न आकृतियों की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, नेहड़ का रण, यह क्षेत्र मुख्य रूप से जालोर में स्थित है। ठीक है,
काला भूरा डूंगर यह इस बेसिन के पूर्व में पाली में स्थित है। ठीक है, जो लूनी बेसिन है, काला भूरा डूंगर है, वो इस बेसिन के पूर्व में पाली में स्थित है। लूनी और उसकी सहायक नदियां लीलड़ी, सूगड़ी, जवाई, जोजड़ी और बांडी के अपुआ क्षेत्र में जलोढ़ मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, पंचभद्रा इस क्षेत्र का प्रमुख क्षारी क्षेत्र है जहां नमक का उत्पादन होता है। ठीक है, अब अपना चौथा नंबर है नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र है। नागौर और अजमेर में फैले हुए रेतीले बंजर बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है ये। ठीक है, नागौर और अजमेर में फैला हुआ है और रेतीला बंजर है, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। 300 से 500 मीटर ऊंचाई पर स्थित यह भूभाग है। नागौरी उच्च भूमि से क्षेत्र को वर्गीकरण किया गया है 3 भागों में: मकराना श्रेणी, गोठ मांगलोद श्रेणी और जायल श्रेणी। मकराना श्रेणी है जो सफेद संगमरमर जमाव क्षेत्र है। ठीक है, गोठ मांगलोद श्रेणी है वो जिप्सम निक्षेपण क्षेत्र है। जायल श्रेणी है वो फ्लोराइड युक्त जल है। ठीक है, यह क्षेत्र अरावली पर्वत श्रृंखला से अलग एक उच्च भूमि क्षेत्र है। यानी जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उससे अलग अलग क्षेत्र है, उच्च भूमि का क्षेत्र है। मुख्य रूप से आंतरिक अपवाह तंत्र पाया जाता है, यानी जो अंतर प्रवाही नदियां हैं उनका मुख्य रूप से क्षेत्र है ये। ठीक है, इस क्षेत्र के पूर्वी हिस्से में खारे पानी की झीलें सांभर, डीडवाना, नवा व कुचामन स्थित है। यानी जो इसका पूर्वी हिस्सा है इस क्षेत्र का, उसमें ये खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। इन झीलों में नमक का स्रोत मिट्टी के नीचे पाई जाने वाली अभ्रक युक्त चट्टानें जिनसे नमक है वो केशिका क्रिया द्वारा, यानी जो केशिका नली होती है जमीन में पानी को ऊपर खींचने की, उस क्रिया के द्वारा सतह पर आता है और जो वाष्पीकरण क्रिया से सोडियम क्लोराइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, वर्षा काल में जो प्रवाहित होती है छोटी नदियां पानी के साथ नमक के कणों को एकत्रित करके लाती हैं जो अंत्य प्रवाही नदियां हैं वो, जिससे मृदा सोडियम क्लोराइड की अधिकता हेतु कृषि हेतु अनुपयुक्त होता है। यानी वहाँ की जो मिट्टी है वो कृषि के लिए अनउपजाऊ होती है क्योंकि वहाँ पर नमक की मात्रा अधिक होती है इसलिए। ठीक है, कुबड़ पट्टी खारे पानी के वाष्पीकरण के कारण गड्ढों में नमक का जमा हो जाता है जिससे फ्लोराइड लवणों की मात्रा अधिक होती है और यह कुबड़नुमा पट्टी नागौर से अजमेर सीमा के बीच पाई जाती है। ठीक है, लेकिन जायल से पुष्कर तक क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित है। ये जो कुबड़ पट्टी है वो नागौर से अजमेर सीमा के बीच में पाई जाती है। ठीक है, फ्लोरोसिस रोग जो स्थानीय वहाँ के जो लोग रहते हैं वहाँ उन लोगों में फ्लोरोसिस रोग पाया जाता है जिससे दांत पीले हो जाते हैं, हड्डियां टेढ़ी हो जाती है, पीठ झुक जाती है जिसके कारण लोगों में कुबड़ निकल आता है। ठीक है, इसलिए उसे कुबड़ पट्टी और बाका पट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगर आपको मेरी नोट्स भी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको ये नोट्स भी उपलब्ध करवाऊंगी। ठीक है।